रात का सन्नाटा था। चांदनी जैसे धरती पर कोई दिव्य पर्दा बिछा रही थी। हवा में एक अदृश्य सुगंध घुली थी, मानो स्वर्ग के किसी द्वार से बहकर आई हो। ऐसे ही एक क्षण में एक साधक, जिसका हृदय परम सत्य की प्यास से जल रहा था, गंगा किनारे बैठा था। आंखें बंद, पर भीतर एक तीव्र सवाल गूंज रहा था। क्या सच में यीशु केवल एक मसीहा थे, या वे भी एक योगी थे जिन्होंने ईश्वर को प्रत्यक्ष अनुभव किया? यह सवाल साधारण नहीं था, यह आत्मा की पुकार थी, और इसी पुकार ने उसे योगी यीशु की गुप्त शिक्षाओं तक पहुंचाने का मार्ग खोल दिया। साधक ने वर्षों तक शास्त्र पढ़े, गुरुओं के चरणों में बैठा, पर आज उसकी खोज उसे परमहंसा योगानंदा के शब्दों तक ले आई थी। यीशु केवल प्रेम के उपदेशक नहीं थे, वे ईश्वर साक्षात्कार के जीवित प्रमाण थे। ये वाक्य उसके हृदय में बिजली सा उतर गया। योगानंद जी बताते हैं कि यीशु ने भी ध्यान, प्राणायाम और आंतरिक एकाग्रता के रहस्यों का अभ्यास किया था। वे केवल बाहरी चमत्कारों के झाता नहीं थे, उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी परमात्मा के साथ एक हो जाना। दिव्या चेतना के माध्यम से मैं आपको उस साधक की यात्रा पर ले जा रहा हूं, जहां हर कदम एक रहस्य उद्घाटन था। एक रात साधक अपने गुरु के साथ हिमालय की एक गुफा में पहुंचा। वहां की दीवारों पर सदियों पुराने चित्र थे। हाथ में दीपक लिए एक पुरुष, जिसके चारों ओर स्वर्णिम आभा थी। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ये केवल चित्र नहीं है, ये उन संतों की स्मृति है जिन्होंने स्वयं को ईश्वर में विलीन कर लिया। यीशु भी उनमें से एक थे। फिर गुरु ने एक रहस्य खोला। यीशु ने अपने शिष्यों को केवल उपदेश नहीं दिए, उन्होंने उन्हें आंतरिक दृष्टि देना सिखाया। जब उन्होंने कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, तो वे संकेत कर रहे थे उस ध्यान की ओर जिसमें साधक अपने भीतर के अनंत प्रकाश को देख सकता है। उस गुफा में मोमबत्ती की लौ के सामने साधक ने अपनी पहली गहन ध्यान यात्रा की। कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें धीमी होने लगीं, विचार मौन हो गए और एक श्वेत स्वर्णिम प्रकाश उसके भीतर फैलने लगा, मानो किसी ने भीतर का सूर्य जगा दिया हो। उस प्रकाश में उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक दिव्य पुरुष, जिनकी आंखों में असीम करुणा और शक्ति थी, उसके सामने खड़े थे। वह चेहरा वही था जिसे वह चित्रों में देखता था, यीशु। पर यह केवल एक कल्पना नहीं थी, वह अनुभव इतना वास्तविक था कि साधक की आंखों से आंसू बह निकले। यीशु ने कहा, प्रेम मेरा मार्ग है, ध्यान मेरी विधि और ईश्वर मेरी मंजिल। गुरु ने बताया, जब योगी यीशु ध्यान में उतरते थे तो उनका शरीर केवल एक साधन बन जाता था और आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाती थी। यही क्राइस्ट कॉन्शियसनेस है, यही कृष्ण चेतना है, यही ब्रह्म साक्षात्कार है। उस दिन साधक ने समझा कि चमत्कार केवल पानी पर चलना या बीमार को ठीक करना नहीं है। सच्चा चमत्कार है अपने भीतर के अनंत से जुड़ना, और यह योग का सबसे बड़ा रहस्य है। और यह वही रहस्य है जो योगी यीशु ने अपने शिष्यों को दिया। पर यह ज्ञान केवल उन्हीं को मिलता है जो प्रेम, भक्ति और ध्यान के मार्ग पर चलने को तैयार होते हैं। और यहीं से शुरू होती है वह अनोखी साधना, जिसमें साधक का हर श्वास, हर विचार और हर भावना केवल एक लक्ष्य की ओर बहने लगती है, ईश्वर से मिलन। दिव्या चेतना में मैं आपको इस अद्भुत यात्रा के अगले पड़ाव पर ले जाऊंगा, जहां गुरु अपने शिष्य को यीशु की ध्यान विधि का रहस्य सिखाते हैं। एक ऐसी विधि जो जीवन को भीतर से बदल देती है और साधक को उस प्रकाश में डुबो देती है जहां केवल शांति, प्रेम और ईश्वर का स्पंदन है। रात की गहराई में जब हवा में ठंडक थी और आकाश में तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी अदृश्य हाथ ने हीरे बिखेर दिए हों, एक साधक चुपचाप गंगा किनारे बैठा था। पानी की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं, मानो कोई मधुर मंत्र जप रही हों। उसकी आंखें बंद थीं, पर भीतर एक तूफान मचा था। वह वर्षों से ईश्वर की खोज में था, पर आज उसके भीतर एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। क्या यीशु मसीह केवल एक धार्मिक प्रवर्तक थे, या वे भी एक सिद्ध योगी थे जिन्होंने ईश्वर को प्रत्यक्ष अनुभव किया? उसके जीवन में यह प्रश्न यूं ही नहीं आया था। उसने बचपन में यीशु के बारे में बहुत कुछ सुना था, उनके चमत्कार, उनकी करुणा, उनके बलिदान की कहानियां। लेकिन जब उसने परमहंसा योगानंदा की पुस्तक द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट पढ़ी, तो उसका हृदय मानो किसी बिजली के स्पर्श से कांप उठा। योगानंद जी ने लिखा था, यीशु केवल उपदेश देने वाले शिक्षक नहीं थे, वे आत्मा को ईश्वर से जोड़ने वाले दिव्य योगी थे।
ये शब्द उसके भीतर गहराई तक उतर गए। वह जानता था कि यदि यह सत्य है तो उसे इसकी पुष्टि अपने अनुभव से करनी होगी, और इसीलिए वह अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु, जिनका चेहरा हमेशा शांत, आंखें गहरी और वाणी मधुर थीं, उसे देखते ही बोले, तुम्हारे भीतर जो प्रश्न उठ रहा है वह संयोग नहीं है, यह तुम्हारे पिछले जन्मों की साधना का परिणाम है। यीशु के रहस्य को केवल वही जान सकता है जिसने प्रेम और ध्यान के मार्ग पर स्वयं को समर्पित किया हो। गुरु ने उसे अगले पूर्णिमा की रात हिमालय की एक गुफा में आने को कहा। साधक पूरे दिन यात्रा करता रहा, पहाड़ों के बीच, नदियों के किनारे, जंगलों से होकर। जब वह गुफा तक पहुंचा तो वहां दीपक की हल्की रोशनी थी। दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे थे, कुछ में आर्षि ध्यान में लीन थे, कुछ में योगियों के चारों ओर आभा मंडल था। एक चित्र पर उसकी नजर ठहर गई, एक दिव्य पुरुष जिनकी आंखों में अनंत प्रेम और करुणा थी और जिनके सिर के चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश का मंडल। गुरु ने धीरे से कहा, ये वही हैं जिन्हें तुम यीशु कहते हो। पर वे केवल पश्चिम के मसीहा नहीं थे, वे पूर्व के योगियों के भी योगी थे। उनकी साधना, उनकी तपस्या और उनका ध्यान उन्हें ईश्वर के साथ एक कर चुका था। साधक के भीतर मानो कोई द्वार खुल गया। उसने गुरु से विनती की, मुझे वह रहस्य बताइए जिसने उन्हें इतना शक्तिशाली और दिव्य बना दिया। गुरु मुस्कुराए और बोले, उस रात तुम यह अनुभव करोगे, पर पहले तुम्हें अपने मन को पूर्ण रूप से शांत करना होगा। तुम जितना अपने भीतर उतरोगे उतना ही दिव्य प्रकाश तुम्हें मिलेगा। वे दोनों गुफा के भीतर एक गहरे कक्ष में पहुंचे। वहां की हवा इतनी स्थिर थी कि लगता था समय ठहर गया हो। गुरु ने उसे आसन पर बैठाया और कहा, अपनी रीढ़ को सीधा रखो, आंखें बंद करो और अपने श्वास को देखो। जब तुम्हारी सांस धीमी होकर अदृश्य हो जाएगी, तब तुम्हें भीतर का प्रकाश दिखाई देगा। साधक ने वैसा ही किया। प्रारंभ में उसके मन में विचारों का शोर था, अतीत की यादें, भविष्य की चिंताएं और अनगिनत असंबंधित चित्र। पर गुरु की उपस्थिति में वह धीरे धीरे मौन में डूबने लगा। सांसें हल्की होती गईं, हृदय की धड़कन धीमी होने लगी और फिर उसके माथे के बीचों बीच एक हल्की सुनहरी किरण प्रकट हुई। वह किरण धीरे धीरे फैलने लगी और अचानक उसके सामने एक दिव्य रूप उभर आया। लंबा चेहरा, गहरी नीली आंखें और होठों पर मधुर मुस्कान। साधक का हृदय तेजी से धड़कने लगा। यह वही थे यीशु मसीह। पर यह केवल कोई मानसिक कल्पना नहीं थी। यह अनुभव इतना वास्तविक था कि उसके शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। यीशु ने उसकी ओर देखते हुए कहा, प्रेम ही मेरा मार्ग है, ध्यान ही मेरी विधि और ईश्वर ही मेरी मंजिल। तुम भी उसी मार्ग पर हो जिस पर मैं था। उनकी वाणी में ऐसा स्पंदन था मानो हर शब्द उसके अस्तित्व को बदल रहा हो। उस क्षण साधक ने समझा कि सच्चा चमत्कार बीमार को ठीक करना या पानी पर चलना नहीं है। सच्चा चमत्कार है अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेना। गुरु ने समझाया, यीशु ने अपने शिष्यों को बाहरी उपदेश नहीं दिए, उन्होंने उन्हें आत्मा के भीतर उतरने की कला सिखाई। जब उन्होंने कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, तो वे तुम्हें तुम्हारे असली घर का पता दे रहे थे। उस रात साधक ने घंटों ध्यान किया। हर बार जब उसकी चेतना भीतर के प्रकाश में डूबती, वह अनंत शांति और प्रेम के सागर में तैरने लगता। उसे लगता मानो समय, स्थान और शरीर सब समाप्त हो गए हों, केवल एक अनंत सर्वव्यापी चेतना बची हो। गुरु ने धीरे से कहा, यह वही क्राइस्ट कॉन्शियसनेस है जिसे हम कृष्ण चेतना भी कहते हैं। यह नामों और धर्मों से परे है। यीशु, कृष्ण, बुद्ध, सभी ने इसी सत्य का अनुभव किया। जब तुम इसे पा लेते हो तो संसार तुम्हें बांध नहीं सकता। साधक ने महसूस किया कि उसकी वर्षों की खोज आज पूरी हुई है। उसे अब केवल ज्ञान नहीं, अनुभव मिल चुका था, और यह अनुभव किसी शब्द में नहीं समा सकता। यह तो केवल जिया जा सकता है। उस दिन के बाद उसकी साधना का मार्ग बदल गया। अब ध्यान उसके लिए केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि ईश्वर से मिलने का प्रत्यक्ष माध्यम था। हर सुबह जब वह आंखें बंद करता तो उसे वही स्वर्णिम प्रकाश और वही दिव्य उपस्थिति मिलती जिसने उसकी आत्मा को बदल दिया था। गुरु ने उसे चेताया, यह मार्ग कठिन है, संसार तुम्हें बार बार खींचेगा, तुम्हारे मन में संदेह डालेगा, पर यदि तुम अटल रहे तो वही प्रकाश तुम्हें मुक्त करेगा। साधक ने प्रण लिया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, वह इस मार्ग से विचलित नहीं होगा। और यूं दिव्य चेतना के माध्यम से यह अनुभव
संसार के साथ बांटने का संकल्प लिया गया, ताकि हर वह आत्मा जो भीतर की प्यास महसूस करती है जान सके कि योगी यीशु का संदेश आज भी जीवित है और उसे पाने का मार्ग हम सबके भीतर है। गुफा के भीतर उस रात साधक के भीतर जो प्रकाश जागा था, उसने उसकी पूरी चेतना बदल दी। अब हर सुबह वह उसी ध्यान में उतरने लगता जिसमें स्वर्णिम आभा से भरे यीशु मसीह उसके सामने खड़े होते। लेकिन एक दिन ध्यान के बीच यीशु की छवि कुछ और गहरी हो गई, मानो वह उसे अपने भीतर खींच रहे हों। वह उस प्रकाश में समा गया और पाया कि वह अब किसी और स्थान पर है। एक विशाल बगीचा जिसमें फूलों की महक, पक्षियों का मधुर गीत और हवा में शांति का गाढ़ा स्पर्श था। वहां यीशु ने उसे सीधे संबोधित किया, तुम्हारी आत्मा अभी भी अपने पुराने बंधनों से पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है। तुम्हारे भीतर अभी भी भय, संदेह और अहंकार की हल्की छाया है। जब तक ये खत्म नहीं होंगे, तुम सच्चे योगी नहीं बन सकते। साधक ने अपने हृदय पर हाथ रखा। उसे सचमुच महसूस हुआ कि कहीं भीतर गहराई में ये गांठें अभी भी हैं। गुरु ने अगले दिन उससे कहा, तुम्हें क्षमा की साधना करनी होगी। यीशु की सबसे गुप्त शिक्षा यही है, क्षमा का वह स्तर जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में उतरकर होता है। उन्होंने एक साधना दी, हर ध्यान के अंत में उन सभी लोगों को याद करना जिन्होंने उसे दुख दिया और हृदय से कहना, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और तुम्हारा प्रेम करता हूं। शुरुआत में यह आसान नहीं था। जब वह अपने शत्रुओं की छवि मन में लाता तो क्रोध और पीड़ा उभर आती, लेकिन हर दिन अभ्यास करते करते उसका हृदय हल्का होने लगा। फिर गुरु ने अगला रहस्य बताया। यीशु ने क्राइस्ट कॉन्शियसनेस का अनुभव केवल ध्यान से ही नहीं बल्कि प्राणायाम से भी किया। उन्होंने अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित किया ताकि मन पूर्ण रूप से मौन और केंद्रित हो सके। साधक ने जब यह तकनीक सीखी तो उसने महसूस किया कि उसकी चेतना जैसे भीतर की किसी अदृश्य लहर पर सवार होकर ऊपर उठ रही है। एक रात ध्यान में वह फिर उस बगीचे में पहुंचा। इस बार यीशु ने उसे अपने हृदय के भीतर खींच लिया। वहां उसने देखा एक असीम चमकता महासागर जिसमें न तो लहरें थीं न सीमाएं। यीशु बोले, यह वही स्थान है जिसे मैंने पिता का घर कहा। यह प्रेम और शांति का अनंत स्रोत है और यही हर आत्मा का असली घर है। साधक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि यह अनुभव किसी धर्म, भाषा या देश की सीमाओं में नहीं बंधा। यह सार्वभौमिक है। धीरे धीरे साधक का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह किसी से विवाद नहीं करता, क्रोध उस पर हावी नहीं होता और हर परिस्थिति में वह भीतर के उस महासागर से जुड़ा रहता। उसके आसपास के लोग भी उसकी बदलती आभा को महसूस करने लगे, मानो उसकी उपस्थिति से ही शांति फैल रही हो। एक दिन गुरु ने अंतिम शिक्षा दी, तुम्हें यह अनुभव अपने तक सीमित नहीं रखना। योगी यीशु का संदेश केवल पाने के लिए नहीं, बांटने के लिए है। यह प्रेम, ध्यान और क्षमा की ज्योति है। इसे दूसरों तक पहुंचाना ही तुम्हारा धर्म है। साधक ने प्रण लिया कि वह यह ज्योति हर उस हृदय तक ले जाएगा जो अंधकार में है, और इस प्रकार वह अपनी साधना और अनुभव दिव्य चेतना के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने लगा, ताकि हर साधक, चाहे वह कहीं भी हो, यीशु की उस गुप्त शिक्षा को जान सके जो कहती है, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है और वहां पहुंचने का मार्ग प्रेम, क्षमा और ध्यान है। गुरु ने विदा लेते समय कहा, जब तक इस पृथ्वी पर एक भी आत्मा अज्ञान के अंधकार में है, तुम्हारा कार्य अधूरा है। तुम अब केवल साधक नहीं बल्कि एक वाहक हो, उस प्रकाश के जो कभी बुझता नहीं। उस रात जब साधक ने आखिरी बार गंगा किनारे ध्यान किया, उसने महसूस किया कि गंगा की लहरें, हवा की सरसराहट और आकाश का मौन सब उसी असीम प्रेम के गीत गा रहे हैं जो उसने यीशु की आंखों में देखा था। और उसी क्षण उसने जाना, यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर का प्रेम अनंत है